नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एसएससी ने पिछले सालों के अंदर एग्जाम हुए हैं उसके अंदर पूछे थे और निकट भविष्य में यदि एसएससी के कोई एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है। विशेष रूप से इन क्वेश्चनों पर हमारा फोकस रहेगा जो एसएससी पूछता है। एक दिन ये हमारी स्क्रीनशॉट सीरीज है, यदि आप लगातार देखते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपके लिए और हमारे लिए कारगर साबित होगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और स्क्रीनशॉट से देखना क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सभी बाद की बातें हैं। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में, दादा भाई नौरोजी के विषय में। ये जो दादा भाई नौरोजी है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर या इस स्क्रीनशॉट सीरीज के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है क्योंकि आप वीडियो के अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप साथ के साथ में लिखते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो दादा भाई नौरोजी के ऊपर है। दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति है जिसने भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा था। कहने का मतलब ये है कि जब 28 दिसंबर 1885 के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस, लेकिन उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था और भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन ये हम सभी क्वेश्चन आपको सीरीज वाइज बताएंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे और सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। एक भी क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं नहीं छूटेंगे आपके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था? दादा भाई नौरोजी का जो जन्म हुआ था वो नवसारी के अंदर हुआ था और नवसारी कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, याद रखना है। कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 के अंदर दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। 1825 में उस महान शख्सियत का भी जन्म हुआ था जिसकी याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं, जिसका नाम है राव तुलाराम। उनका जन्म भी हुआ था 1825 के अंदर ही, और 1825 के अंदर ही जन्म हुआ था किसका? दादा भाई नौरोजी का। मृत्यु कब हुई थी, कहां पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 30 जून 1917 के अंदर मुंबई के अंदर। ये वही 1917 है जो आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये वही 1917 है जो बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये वही 1917 है जब महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो आपने याद रखना है, राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने, जो नील की कृषि पर आधारित था। याद रखें, चंपारण कहां पर पड़ता है? बिहार में। चंपारण जो है वो बिहार के अंदर है, जो नील की खेती के ऊपर आधारित था। और कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो आपने याद रखना, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था या बुलावा भेजा था। और ऐसा बताया गया है कि जब महात्मा गांधी बात कर रहे थे राजकुमार शुक्ला से, तो राजकुमार शुक्ला ने फोन पर सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? राजकुमार शुक्ला ने। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृत्यु कब हुई थी दादा भाई नौरोजी की? 30 जून 1917 के अंदर। और कहां पर हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उनके बारे में विशेष टॉपिक क्या है, विशेष चीज क्या है, इसका डिस्कशन करिए। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक व सामाजिक नेता थे। फिर से इस लाइन को एक बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी, कौन से धर्म से संबंधित थे? पारसी धर्म से, बुद्धिजीवी थे, उस धर्म से संबंधित। शिक्षा शास्त्री, शिक्षा का अच्छा ज्ञान था इनके पास में। कपास के व्यापारी थे ये। और याद रखने, आरंभिक राजनीतिक, मतलब प्रारंभ में जब राजनीति की शुरुआत हुआ था भारत के अंदर, उसी समय के प्रारंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। समाज से जुड़े हुए, समाज के प्रति लगाव रखने वाले नेता थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें।
अगला पॉइंट है 1860 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। इंग्लैंड के अंदर कोई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना रहा है तो कहने का मतलब यह है कि उसकी उस व्यक्ति की पकड़ कहां पर भी है, इंग्लैंड के अंदर भी अच्छी पकड़ है या उसकी पकड़ अच्छी है, याद रखिएगा। 1860 में इन्होंने इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया जिससे इंडिया पत्रिका निकलती थी। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था इंग्लैंड में, उससे कौन सी पत्रिका निकलती थी, इंडिया पत्रिका निकलती थी। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी संस्था, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सी इनमें से कौन सी संस्था है जो इंडिया पत्रिका निकालती थी। तो इंडिया पत्रिका कौन सी संस्था निकालेगी, तो आप याद रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और कहां से निकलती थी, इंग्लैंड से निकलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। एक समय ऐसा था कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने, एक समय फिर ऐसा आया कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के फिर अध्यक्ष बने, और एक बार ऐसा समय फिर आया कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के तीसरी बार अध्यक्ष बने। याद रखना दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो 3 बार। देखिए समय किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, और यदि समय बलवान होगा एग्जामिनर का तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे। तो आप क्या बताने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी हैं वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन आपने बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब कब रहे थे, कौन कौन से अधिवेशन में रहे थे। 1886 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रथम पारसी धर्म के अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस के प्रथम पारसी धर्म के अध्यक्ष कौन बने, तो आप क्या बताएंगे, दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी धर्म के अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे, 1886 के अंदर। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई, 28 दिसंबर 1885 के अंदर। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है एसएससी कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, तो उसमें भी किसका नाम आएगा, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन 1886। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन 1886। सभी पॉइंट एक बार समझने की आप चेष्टा करें, समझने की कोशिश करें, हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं वो एक बार समझें। देखें, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता के अंदर, उसके अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी धर्म का अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी। ये पॉइंट हमने यहां पर नहीं नोट किए हैं, तो आप अपनी बुक के अंदर ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ, बता चुके हैं, कलकत्ता के अंदर जब ये बने। लेकिन दादा भाई नौरोजी दूसरी बार अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे, तो एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और लाहौर के अंदर अधिवेशन कब हुआ था, 1893 के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन 1893 से हमें याद आ गया, आपको भी याद आ रहा होगा कि 1893 के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो, अमेरिका के अंदर। विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की तरफ से भाग किसने लिया था, तो आप बताइए किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो, अमेरिका के अंदर 1893 में। 1893 के अंदर कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है, और उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष फिर से कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी। लेकिन लाहौर वही शहर है जो रावी नदी के ऊपर स्थित है। लाहौर वही शहर है जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया था। रावी नदी, लाहौर शहर जिसमें झंडा फहराया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार झंडा कौन सी नदी के ऊपर फहराया गया था। तो पहली बार जो झंडा फहराया गया था वो रावी नदी के किनारे फहराया गया था, और कौन से शहर के पास में, लाहौर के पास में। और लाहौर कौन सी नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर। तो पहली बार झंडा कौन से शहर में फहराया गया, लाहौर में। नदी पूछे तो क्या बताएंगे, रावी नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें, दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिए, समझाने का हमारा काम है। उसके बाद में एक अधिवेशन होता है 1906 के अंदर। 1906 के अंदर अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और उस कलकत्ता अधिवेशन के तीसरी बार अध्यक्ष बने 1906 में कौन, दादा भाई नौरोजी।
याद रखना, दादा भाई नौरोजी पहली बार बने 1886 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में, फिर 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और फिर 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर फिर तीसरी बार ये अध्यक्ष बनते दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ये भाई हाउस ने लिखा, ब्रिटिश हाउस लिख लेना यहां पर, कोई बात नहीं हम लिख देते हैं छोटा सा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन आपसे, एक तो क्वेश्चन पूछने का सटीक तरीका है ये जो हमने लिख रखा है, इस प्रकार से एसएससी क्वेश्चन करेगा आपसे। क्या करेगा? ये 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। एक तो क्वेश्चन सीधा ये करेगा, कब बने थे? 1892 में। कौन सी पार्टी से बने थे? लिबरल पार्टी की तरफ से। अब एसएससी क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाएगा वो आप देखें। एसएससी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाला है वो एसएससी क्वेश्चन करेगा कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हुआ करते थे? दादा भाई नौरोजी। कौन सी पार्टी से? लिबरल पार्टी से। कब बने थे? तो आपने याद रखना है 1892 के अंदर। कब बने थे? 1892 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने ज्ञान प्रसाद मंडली और मुंबई में लड़कियों के लिए हाई स्कूल की स्थापना की। इन्होंने ज्ञान प्रसाद मंडली और मुंबई में लड़कियों के लिए हाई स्कूल की स्थापना की थी। भाई ज्ञान प्रसाद मंडली है और मुंबई में लड़कियों के लिए किसकी स्थापना की थी? हाई स्कूल की स्थापना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़कियों के लिए जब हाई स्कूल की स्थापना की तो घटना कब की है? तो आपने याद रखना है, घटना है 1840 के आसपास की। घटना कब की है? 1840 के आसपास की घटना है। हालांकि जन्म इसका 1825 में हुआ था, लेकिन ये अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 1840 के आसपास में कुछ लोगों की मदद से दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल डाल दिया, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी का विरोध किया था। लेकिन विरोध करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो चलती हवा का भी रुख बदल सकते थे। इन्हें अच्छी समझ थी, ये लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकते थे और चलती हवा का रुख भी बदल सकते थे, ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे। 1840 के आसपास में दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में हाई स्कूल की नींव डाली लड़कियों के लिए, लेकिन देखते ही देखते उस स्कूल के अंदर लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि 1845 के आसपास में लगभग 5 साल में वो स्कूल जो इन्होंने छात्राओं के लिए, ओनली लड़कियों के लिए खोला था, उस स्कूल के अंदर भाई साहब काफी मात्रा में लड़कियों का एडमिशन हो गया, स्कूल पूरे तरीके से भरा रहने लगा था। उसके बावजूद दादा भाई नौरोजी का हौसला और बुलंद होता है, और जैसे ही और बुलंद होता है तो लड़कियों के लिए आवाज उठाना शुरू करते हैं कि जो अधिकार व्यक्ति को है ना, वही अधिकार इस समाज में रहने के लिए किसको है? महिलाओं के लिए। ये दादा भाई नौरोजी के कथन है। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, यूपीएससी वगैरह के लेवल के अंदर ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएससी में उनसे इनसे जो बोर्ड के ऊपर लिखा है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप बस एसएससी के लिए तैयारी करें और यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उस समय हम बता देंगे आपको। चलिए, इन्होंने ज्ञान प्रसाद मंडली और मुंबई में लड़कियों के लिए हाई स्कूल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट है, इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कर, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उनका विश्लेषण कर धन का बहिर्गमन मतलब निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अंग्रेज भारत से कैसे धन लूटकर अपने देश लेकर जा रहे थे, या जो भी ब्रिटिश कंपनियां थी वो यहां से भारत से धन लूटकर कैसे भारत के ही धन को भारत से बाहर लेकर जा रही थी, यहां के लोगों को पागल बनाकर। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी उसको समझा, और उसको समझाने के बाद में उन्होंने बताया लोगों को, और बताया किस सिद्धांत के तहत? धन निष्कासन के सिद्धांत के तहत। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने आर्थिक नीति समझी या किसने आर्थिक नीति नहीं समझी, या लोगों को किसने आर्थिक नीति के बारे में बताया। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन एक आएगा, और वो क्वेश्चन क्या आएगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उसमें आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया था।
दादा भाई नौरोजी वही शख्सियत है जिसने धन निष्कासन का सिद्धांत बताया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा एग्जाम के अंदर। हम नहीं, ये बुकें बताती है, हम नहीं, ये आप ही बताएंगे, क्योंकि आपने देखा है ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में औपचारिक काल की आर्थिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकी पुस्तक, इनकी मतलब किनकी, दादा भाई नौरोजी की। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप क्या बताएंगे, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। और उस पुस्तक के अंदर क्या कौन सी घटनाओं का जिक्र मिलता है? तो आपने याद रखना है औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप क्या बताएंगे, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में हम आपसे बता रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हीं के कहने पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्तमान में पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने कहा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस शब्द कहां से लेकर आए थे, या दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द अपने मन गढ़ंत बनाया था? नहीं, कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया हुआ शब्द है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, नॉर्थ कंटिनेंट के अंदर एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम अमेरिका, और उस अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, अमेरिका की जो संसद है, उस संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और वहीं से ये कांग्रेस शब्द उठाया हुआ है। लेकिन कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन लेकर आए थे, या किसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिका की संसद का नाम क्या बताएंगे? कांग्रेस है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। इससे पहले किस नाम से जानी जाती थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से क्वेश्चन माइंड से स्लिप हो गया, वो देखें। इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कर धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने समझाया था, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन इसी में एक पॉइंट आप अपने माइंड में, आप अपनी पुस्तक में, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का एक 1896 के अंदर कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था। और उस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को अपनाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 में। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला साहनी। और उसी रहीमतुल्ला साहनी के नेतृत्व में ये अपनाया गया था धन निष्कासन का सिद्धांत, जो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी से सभी संबंधित पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब आपके पास में मात्र 5 सेकंड है। आप अपने फोन के अंदर ब्राइटनेस फुल कीजिएगा और वीडियो को 720 या 480 पे करिएगा, और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी लें, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। नहीं क्लियर दिख रहा होगा? चलिए, हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, यदि दादा भाई नौरोजी से संबंधित सभी पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।